फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सरफेसिंग और हार्ड फेसिंग। तो ये हमारे यूनिट 4 का लेक्चर 1 है, ये हमारा सिलेबस है। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है कौन सा टॉपिक। तो इसका नाम है सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग का मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी सरफेस के ऊपर आप किसी भी मटेरियल का एक पतली सी, मतलब मान लीजिए एक आपकी वॉल है, मतलब दीवार है, इस पे आपने पेंट जो करते हैं, एक मतलब किसी भी मटेरियल की एक हल्की सी जो लेयर चढ़ा देना, उसे बोलते हैं कोटिंग। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे आप कोई कोटिंग कर देते हैं तो उसे सरफेस कोटिंग बोलते हैं। और ये एक इकोनॉमिक मेथड है, मतलब बहुत ही सस्ता पड़ता है। और जो आपके टूल्स और मशीन पार्ट हैं वो आपके डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को पा लेते हैं और उसमें जो कोरोजन, इरोजन और वियर रेजिस्टेंस का खतरा है वो कम से कम हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस कोटिंग एक इकोनॉमिक मेथड है कोरोजन, इरोजन और वियर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने का। ठीक है, और हमें कोटिंग करने के लिए अलग अलग कई मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से कुछ जो फेमस मेथड्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है हार्ड फेसिंग, दूसरा है थर्मल स्प्रेइंग, वेपर डिपोजिशन, आयन इम्प्लेटेशन और हॉट टेपिंग। ठीक है, इन मेथड्स को हम सरफेस कोटिंग में नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हार्ड फेसिंग के बारे में देखेंगे और सरफेस कोटिंग के बारे में आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि सरफेस कोटिंग हम क्यों करें सरफेस कोटिंग। तो एक प्रिंसिपल होता है बेटर, फास्टर और चीपर। मतलब एक तो काफ़ी फास्ट स्पीड से हो जाती है सरफेस कोटिंग करने और काफ़ी सस्ती पड़ती है, और जो इसके रिजल्ट होते हैं काफ़ी बेटर होते हैं। तो ये एकदम इस प्रिंसिपल पे सटीक बात बैठती है सरफेस कोटिंग, इसीलिए हम सरफेस की कोटिंग करते हैं। इसमें करते क्या है, either the entire component can be coated or just the area of prone to attack whichever best fulfill the requirement। मतलब या तो आप पूरा का पूरा, जैसे मान लिया आपने ये मशीन है आपकी इस टाइप की, ठीक है, और ये आपके दो कंपोनेंट है जो इससे आके लड़ते हैं। तो या तो आप इस पूरे मशीन को ही कोटेड कर दो, या फिर जो आके इस एरिया से लड़ते हैं आप यहाँ पे कोटिंग कर दो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कैसी ज़रूरत है और कैसी आपकी मतलब अवेलेबिलिटी है। तो उसके हिसाब से या तो जो प्रोन एरिया, प्रोन मतलब होता है जो एरिया उससे टकराएगा आके, मतलब उसके सामने होगा जो भी मूविंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो या तो प्रोन एरिया पे सरफेस कोटिंग करोगे या फिर पूरे कंपोनेंट पे आप सरफेस कोटिंग कर सकते हैं। और अब बात आती है सरफेस प्रॉपर्टीज। जो हमारी सरफेस होती है उसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला तो जी सब कुछ सर्विस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मगर फिर भी जो मेन होती हैं वो होती हैं बियर की समस्या आती है, कोरोजन रेजिस्टेंस ये पैदा होता है, थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन और इम्प्रूव्ड एस्थेटिक अपीयरेंस। एक तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मतलब जो करंट है आपका आर पार नहीं हो पाता है। थर्मल इंसुलेशन हीट को भी काफ़ी इंसुलेट कर देते हैं ये जो हमारी कोटिंग है। और कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए और बियर रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक कंबाइंड मटेरियल तैयार करते हैं जिसकी हम कोटिंग करते हैं एक्चुअल में। अब बात करते हैं जो हार्ड फेसिंग होता है वो कैसे होता है। तो उससे पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। एक होता है रीबिल्डिंग। रीबिल्डिंग होता है रिस्टोरेशन ऑफ अ पार्ट टू इट्स इनिशियल डायमेंशन व्हेन इट्स जियोमेट्री हैज बीन चेंज्ड बाय बियर। मतलब अगर आपको कोई बियर लगा, ये मतलब बेस मटेरियल पे, तो इसकी जियोमेट्री मतलब चेंज होकर इस टाइप से हो गई। उसके बाद में जब वो बियर मतलब लोड हट गया तो ये वापस यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, बियर रेजिस्टेंस के बाद में वापस वहाँ पे आ जाता है। तो इसी को मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को बोलते हैं रीबिल्डिंग। और एक बफर लेयर होती है। ये बफर लेयर क्या करती है कि अगर कहीं पे मतलब मटेरियल की कमी या फिर और किसी भी तरह से समस्या आती है तो ये कंप्लीट कर देती है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग क्या होती है चलिए ये पे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी आपका बेस मेटल है, जैसे कि इसमें ये बेस मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर आप उस बेस मेटल से हार्ड मेटल की एक परत चढ़ा देते हैं। और उसको चढ़ाते किस तरह से, कुछ वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, उनकी मदद से हम इस पर
उस हार्ड मेटल की परत चढ़ा देते हैं। इसी को हम हार्ड फेसिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो फेस है ये जो वो कैसा हो गया है, हार्ड हो गया है पेरेंट मेटल, मतलब जो बेस मेटल था उससे ज़्यादा। अब जो हार्ड फेसिंग होती है वो हार्ड फेसिंग इज द डिपोजिशन ऑफ द सरफेस लेयर बाय लेयर, ये तो मैंने बता ही दिया है। मतलब आप लेयर बाय लेयर सरफेस पे डिपॉजिट करते जाते हैं इस पेरेंट मेटल पे, और ये ज़्यादा हार्ड होता है इस बेस मेटल से, इसी को हार्ड फेसिंग बोलते हैं। और हार्ड फेसिंग को मेनली दो तरह से किया जाता है। एक होता है प्रिवेंटिव हार्ड फेसिंग, मतलब आप किसी चीज़ को बचाना चाह रहे हो, या फिर होता है रेमेडियल हार्ड फेसिंग, मतलब आपका कोई अलग स्पेशल पर्पज हो उसके लिए हार्ड फेसिंग कर रहे हो। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ध्यान में रखते हैं वो होता है साउंडनेस, टफनेस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक कोरोजन और हाई टेम्परेचर, इनको ध्यान में रखते हुए हम हार्ड फेसिंग करते हैं। और हार्ड फेसिंग प्रोसेस को चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर भी हम ध्यान में रखते हैं कि किस तरह का हार्ड फेसिंग करेंगे, मतलब कौन सी वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेप और साइज, छोटा है या बड़ा है। फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ऐसे कोई इंजन का मेन कंपोनेंट है तो उसके लिए हमें काफ़ी अलग लेवल पे करनी होगी, अच्छी क्वालिटी में। और कोई अदर कंपोनेंट है तो उससे मतलब हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह उसका जो कंपोनेंट का फंक्शन है उसको भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद में उसकी रिपेयरिंग की स्टेज देखते हैं कि किस हालत में इस टाइम है वो, और फिर एक्सेसिबिलिटी कि उस जगह पे पहुंचा भी जा सकता है या नहीं। ठीक है, और फिर बेस मेटल कंपोजिशन, जिसको हमें हार्ड फेसिंग कर दी है, वो जो बेस मेटल है उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब वो स्टील का है, पीतल का है या फिर लोहे का है, इस तरह से हम चेक करते हैं। उसके बाद में नंबर, मतलब कितनी बड़ी संख्या में हमें करना है, उसके हिसाब से हम तय करते हैं किस मेथड से हार्ड फेसिंग करेंगे। ठीक है, और बेनिफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए क्यों हम हार्ड फेसिंग करते हैं। पहली बात, रिड्यूस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कम से कम हो जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी जो होती है कम हो जाती है, रिपेयरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, और जो इक्विपमेंट की लाइफ टाइम की जो जर्नी होगी वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगभग सारे फायदे ही होते हैं। और इसके जो प्रोसेस टाइप जो मैंने बताया था ना, कुछ वेल्डिंग प्रोसेस से हम हार्ड फेसिंग करते हैं, तो इसमें कौन सी वेल्डिंग्स को यूज़ करते हैं, तो वो ये होते हैं गैस टंगस्टन या फिर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से हम ये कर सकते हैं, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से हम ये कर सकते हैं, फ्लक्स्ड कोल्ड आर्क वेल्डिंग से हम कर सकते हैं, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से हम इसको अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 वेल्डिंग्स मेनली यूज में लाई जाती हैं हार्ड फेसिंग करने में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।